Hello 7th class, welcome to the online classes presented by AMM Public School. आज आपका एसएसटी का टर्न है, तो निकालिए अपनी एसएसटी की बुक वी एंड आर वर्ल्ड पार्ट 7 और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का पार्ट 2। अब हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े उनके कितने टाइप होते हैं, तो किस तरीके से वो बने। इस तरीके से उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। सबसे पहले बात करते हैं इग्नियस रॉक की। अब आपने देखा होगा जो ज्वालामुखी वोल्केनोज होती हैं, जब वो फटते हैं तो उनके अंदर से मतलब लावा बाहर निकलता है। अब जब वो लावा सूखने के बाद, ठंडा होने के बाद इतना हार्ड हो जाता है कि मतलब पत्थर की तरह लगता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पीसेस होते हैं उसके भी, तो वो जो बन जाता है उसे कहते हैं इग्नियस रॉक। इन्हें हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि मतलब ये जो है लावा से सबसे पहली बनी हुई पत्थर होते हैं, तो प्राइमरी इसलिए इन्हें कहा जाता है। अब कुछ जो इग्नियस रॉक्स हैं वो जो है अर्थ के ऊपर वाले सरफेस पे बनती है। जब लावा अर्थ के ऊपर वाले सरफेस पे आ जाता है, जब वो ऐसे बनती है तो उन्हें कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स, यानी ऊपर के सरफेस पे बनी हुई। और कुछ जो है वो लावा अंदर ही रहता है, पत्थरों के बीच में रह जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैग्मा that gets trapped in veins deep inside the earth cools down over a long period of time and forms rock. These primary rocks are called intrusive rocks. वो पत्थर जो अर्थ के अंदर ही बनते हैं, लावा अगर अर्थ के अंदर रह गया है तो वहीं से सूखकर, वहीं से ठंडा होकर अब वो पत्थर बनेंगे, तो वो कहलाता है इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल है मैग्मा और एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल है बेसल्ट। तो ये आपको लर्न करना है बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स में भी है। नेक्स्ट है हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स। तो igneous rock are exposed to natural agents like wind, water and glaciers. These agents break the rock on the earth's surface into small fragments. The small fragments convert into tiny particles gradually. Tiny particles of rock called sediments are carried by these moving agents. River, wind and glaciers carry these small particles underwater. These deposits generally occur at layer. अब क्या होता है, igneous rock जो है, अब जब हवा चली बहुत तेज, कभी कभी टॉर्नेडो भी आता है, तूफान आता है, कभी पानी की सुनामी आई है, नॉर्मल पानी भी था, यानी काफी सारी चीजों की वजह से, नेचुरल चीजों की वजह से जो ये बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ये स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं। तो जब ये स्मॉल पार्टिकल्स में बन जाते हैं तो ये बन जाते हैं सेडिमेंट्स। और फिर सेडिमेंट्स को क्या है, फिर दोबारा से पानी हवा आए और इन्हें पानी के नीचे ले गए, और कभी कभी पत्थरों के पास डिपोजिट हो गए। यानी जब इग्नियस रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाए और उसके बाद वो कहीं डिपोजिट होकर अपने आप को कन्वर्ट कर ले, तो तब जो बनता है रॉक उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। दीज रॉक ऑलवेज हैव लेयर्स और स्ट्रेटिया एंड आर स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ये जो रॉक्स होते हैं, अब आप खुद ही समझो, जो सबसे पहले मतलब जिस पत्थर के पार्टिकल्स आए होंगे वो सबसे नीचे होगा, फिर बाद में किसी क्या है वो ऊपर होगा। तो ये जो रॉक होता है ये लेयर्स वाला होता है सेडिमेंट्री रॉक। अलग अलग तरीके की लेयर्स बनी हुई होती है, इससे उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना है। अब इसी तरीके से जब मतलब हमारी जो डेड और डिकेइंग मटेरियल है, यानी जो चीज सड़ सकती है, गल सकती है, जैसे ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, प्लांट्स बॉडी, तो जब ये चीजें अपने आप को मतलब कहीं कलेक्ट होकर बहुत सालों में ये अपने आप को बदल लेती हैं, तो इस तरीके की जो चीजें होती है उन्हें हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। जो कोल है और पेट्रोलियम है, ऑयल है, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स के अंडर ही आते हैं। लास्ट है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। When igneous and sedimentary rock are subjected to great heat and pressure, their original character and appearance change completely, giving them a new form. Such rocks are called metamorphic rock. जब अब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक तो बन गए हैं बड़े बड़े, अब जब इन पर बहुत ज्यादा हीट पड़ेगी या बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ये अपने आप को बदल लेते हैं, तो ये बदल कर कहलाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे कि मार्बल, क्वार्ट्रिजाइट, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। लाइमस्टोन चेंजेस टू फॉर्म मार्बल। लाइमस्टोन जो है जब उसमें मतलब हीट दी जाती है तो उसे चेंज कर दिया जाता है, तो वो मार्बल में बदल जाता है। तो जो चेंज करी हुई फॉर्म है उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब बात करते हैं रॉक साइकिल की। जो रॉक साइकिल है मतलब किसी भी एरिया के अपने फिजिकल और केमिकल फॉर्म्स होते हैं जो रॉक वहां पर अगर बना है,
तो रॉक साइकिल क्या है कि जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है रॉक, वो कुछ चेंजेस हो जाए उसमें, वेदर कंडीशंस की वजह से, मौसम की वजह से, या फिर हवा, पानी, ग्लेशियर्स, वॉल्केनोज, इन सब की वजह से। तो जो रॉक्स हैं क्या होता है, वो कंटिन्यूसली बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। तो अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ दिया हुआ है बच्चों कि जब सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है उनपे बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर लगाया जाता है तो वो किस में बदल जाते हैं, इग्नियस रॉक में। अब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक है, जब इनको बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर लगता है तो ये मेटामॉर्फिक में बदल जाते हैं। दिस साइकिल ऑफ चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ रॉक टू अनदर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। एक टाइप से दूसरे टाइप में बदलते रहना बार बार, यही रॉक साइकिल होता है। एक बार इसका हम डायग्राम जो है वो भी पढ़ेंगे। ये इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक की विदरिंग एंड इरोजन हुआ, यानी विदरिंग मतलब टूट फूट गया ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और इरोजन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह नेचुरल सोर्सेज की वजह से ये चला गया। तो ये किस में बन गया, सेडिमेंट्स में। अब सेडिमेंट्स जो है कॉम्पैक्शन हुआ और सीमेंटेशन हुआ। मतलब कॉम्पैक्शन मतलब एक जगह इकट्ठा होते रहे और वहीं जमते रहे, तो इससे क्या बन गया, सेडिमेंट्री। अब सेडिमेंट्री में हीट और प्रेशर लगा तो ये बन गया मेटामॉर्फिक। अब मेटामॉर्फिक जो है, ये देखो ये कैसे, ये मेल्ट हुआ मेटामॉर्फिक, तो ये मैग्मा बन गया। फिर ये कूल हुआ तो ये फिर इग्नियस बन गया। यानी एक साइकिल में एक पत्थर दूसरे पत्थर में किसी ना किसी तरीके से बदल ही रहा है। ये आपको सारे तरीके लर्न करने हैं बच्चों। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से लर्न करेंगे, आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी है। अब बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स जैसे कि हम जानते हैं वो मतलब जो नेचर से निकले हुए रॉक्स होते हैं उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स के कुछ पर्टिकुलर टाइप्स, मतलब कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ईच मिनरल हैज 2 or 3 एलिमेंट्स। बच्चों जब आप साइंस पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एक एक एलिमेंट अलग अलग होता है। तो जो मिनरल है वो कई 2 या 3 या ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। दे हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। अब जैसे कि हम कोई डिश बनाते हैं बच्चों, तो उसमें मतलब सपोज करो हम हलवा बना रहे हैं, तो उसमें हमने लिया कि 1 बॉल, तो यानी 1 कटोरी हम सूजी लेंगे और इसका ट्वाइस यानी 2 कटोरी हम चीनी लेंगे। तो ये डेफिनेट प्रोपोर्शन है कि भले ही अब कितनी भी बड़ी कटोरी हो, कुछ भी हो, प्रोपोर्शन यही चलेगा। इसी तरीके से जो एलिमेंट्स है इनका भी एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन होता है कि किसी मिनरल में हम कितना रहेंगे। तो मिनरल जो है उनकी भी केमिकल कंपोजिशन जो होती है डेफिनेट होती है, यानी न ज्यादा न कम। मिनरल्स प्रोवाइड अस मेटल एंड केमिकल्स। जो मेटल्स हैं हमारे सारे, जो कॉपर है, ये सब चीजें, ये सारे हमें मिनरल्स से ही मिलते हैं, हमें इनसे निकालने पड़ते हैं, और केमिकल्स भी काफी सारे मिलते हैं। मिनरल्स आर नॉन लिविंग सॉलिड सब्सटेंसेस। मिनरल्स नॉन लिविंग होते हैं बच्चों, ये तो कंफर्म ही है। रॉक है क्योंकि ये पत्थर है तो नॉन लिविंग ही हुए। मिनरल दस हैव केमिकल सब्सटेंसेस। मिनरल के अंदर केमिकल सब्सटेंसेस भी होते हैं, ऑब्वियसली एलिमेंट्स है तो। यूज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, इनका क्या काम है, तो रॉक्स आर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बनाने में काम आते हैं। फॉसिल फ्यूल मैंने आपको पढ़ाया था, कोल और पेट्रोलियम, ये हमें एनर्जी देते हैं। मतलब जो हमारे इंजन्स वगैरह हैं, व्हीकल्स हैं, इन सब में एनर्जी का काम यही करते हैं। कुछ जो रॉक्स हैं आर सोर्सेज ऑफ प्रेशियस जेम स्टोन्स, जो हमारे मोती होते हैं, ये भी हमें इन्हीं मिनरल्स से मिलते हैं। मिनरल सच ए सॉल्ट इज मेन पार्ट ऑफ आवर फूड। जो नमक है वो भी एक मिनरल है। नमक का फॉर्मूला होता है बच्चों NaCl। तो ये सोडियम और क्लोरीन उससे बना हुआ है, एलिमेंट से। इसी तरीके से सब अलग अलग से बने हुए होते हैं, तो ये भी एक मिनरल है और हम इसे खाते हैं। सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम रॉक्स। जब पत्थर टूटता है उसी से मिट्टी बनती है, तो इसीलिए भी ये जरूरी है। बच्चों आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है, आप इसे गो थ्रू करेंगे एक बार फिर। और अब आपके क्वेश्चन आंसर टिक कराते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस भी आप करेंगे। व्हाट इज अ मिनरल, पेज नंबर 15 पर यही है, देखो ये रहा मिनरल, टिक करो। आंसर नंबर 1 वेरी शॉर्ट। नेम द 3 लेयर्स ऑफ अर्थ, ये भी यही है। आंसर 2 वेरी शॉर्ट, ऊपर वाला सेकंड पॉइंट जो है। व्हाट इज मैग्मा, पेज नंबर 15 पर है ये भी, ये रहा द मेंटल। आंसर नंबर 3 वेरी शॉर्ट। आपको दिख रहे होंगे, अपने आप टिक करिए, मैंने कहाँ टिक करे हुए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एन ओर, ओर क्या होता है, पेज नंबर 12 निकालिए, ये देखिए यहाँ पर। और a rock in which a particular mineral is found in large percentage is called the ore। आंसर नंबर 4 वेरी शॉर्ट का है ये।
और आंसर नंबर व्हाट आर रॉक्स मेड ऑफ, ये भी 12 पर ही है। यहाँ पर रॉक्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स, आंसर नंबर 5 है वेरी शॉर्ट का। अब ये तो आपको एक्सरसाइज तो सेंड कर दी जाएगी, आपको बुक में ही करनी है। अब आपको कॉपी में करनी है डिस्टिंग्विश बिटवीन। थर्ड वाला कट कर देंगे, केवल 2 ही करेंगे, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। अभी ये आपको बाद में टिक कराएंगे, पहले क्वेश्चन आंसर्स कीजिए। क्वेश्चन आंसर्स में भी इनका टिक है क्योंकि। सो व्हाट इज क्रस्ट, पेज नंबर 11 पर क्रस्ट क्या होती है। सो ये रहा, द आउटर मोस्ट से लेकर जो लोएस्ट है, केवल लोएस्ट तक, ये आपका आंसर नंबर 1 है शॉर्ट का। नेक्स्ट है मेंशन द मेजर मिनरल्स इन अर्थ इंटीरियर। अच्छा ये तो मैंने आंसर यहीं लिख रखा है, आप इसे लिखेंगे मेजर मिनरल्स इन अर्थ इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर के हैं आयरन और निकल, और फिर आउटर लेयर के है सिलिका और एल्यूमिनियम। ये आपका वर्क है। व्हाट डू यू मीन बाय रॉक्स, पेज नंबर 15। रॉक्स क्या होते हैं, तो आंसर नंबर 2 शॉर्ट, रॉक्स विच से लेकर डिपोजिट तक, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला आप टिक करिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स। अभी आपको पढ़ाया है जो अंदर बनते हैं वो इंट्रूसिव, जो बाहर बनते हैं एक्सट्रूसिव। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे प्राइमरी से। प्राइमरी पेज नंबर 12 पर से लेकर जब आप लिखेंगे बेसल्ट इज एन एग्जाम्पल, तो ये है इंट्रूसिव रॉक्स का। आप एक्सट्रूसिव रॉक हेडिंग डालकर एग्जाम्पल तक लिखेंगे। फिर इंट्रूसिव रॉक स्टार्ट होगा मैग्मा से लेकर इंट्रूसिव तक। आंसर नंबर 4 है शॉर्ट का। पहले एक्सट्रूसिव लिखेंगे फिर इंट्रूसिव लिखेंगे, दोनों है इसमें हमारे। नेक्स्ट है हमारा एन्यूमरेट द यूजेस ऑफ रॉक्स। तो पेज नंबर 14 पर जाएंगे आप, रॉक्स के यूजेस हैं, तो कोई भी 4 यूजेस जो आपको सही लगते हैं वो आप लिखेंगे। ऊपर पहले डाल देंगे यूजेस ऑफ रॉक्स आर, उसके बाद 4 पॉइंट लिखेंगे कोई भी। नाउ लॉन्ग में आपको फर्स्ट और फोर्थ काट देना है, ये रिपीट है। अब आंसर नंबर 2, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सीएल एंड सिग्मा। पेज नंबर 11 पर जाएंगे, तो जो ये रहा द मटेरियल से लेकर स्टार्ट करेंगे सीएल तक। जब द मटेरियल से सीएल तक तो है ये सीएल की डेफिनेशन, फिर द लोअर पार्ट से लेकर कॉन्टिनेंट्स तक है ये सीमा की डेफिनेशन। तो ये आप दोनों लिखेंगे, पहले सीएल डालेंगे फिर उसकी ये डेफिनेशन लिखेंगे, फिर सीमा डालेंगे फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इससे ये डिफरेंस हो जाएगा दोनों में, आपको अंतर पता चल जाएगा दोनों में। नेक्स्ट थर्ड, डिस्क्राइब द कोर ऑफ द अर्थ। पेज नंबर 12 पर जाएंगे। कोर द इनर मोस्ट से लेकर आयरन तक लिखेंगे। अब ये INFE नहीं है बच्चों, NIFE है, इसे आप चेंज कर लेंगे। आयरन तक तब आप लिखेंगे तो आंसर नंबर 3 बनेगा। लॉन्ग का कोर की डेफिनेशन है, बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द रॉक साइकिल। पेज नंबर 14 पर जाएंगे। व्हेन से लेकर साइकिल तक, ये आंसर नंबर 5 है L का, लॉन्ग का। और इसमें आप ये डायग्राम भी बनाएंगे, याद रखिएगा डायग्राम सबकी नोटबुक्स में होना चाहिए जरूरी, और अच्छे से हर चीज लिखी हुई। लास्ट है एक्सप्लेन इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक विद एग्जांपल। पेज नंबर 12-13 पर जाएंगे आप। अब इग्नियस रॉक में आप टिक करेंगे द हॉट से लेकर रॉक्स तक, ये आपका आंसर नंबर 6 है L का, रॉक्स इग्नियस रॉक की डेफिनेशन। अब इसने तीनों मांगे आपसे, सेडिमेंट्री भी, तो सेडिमेंट्री टाइनी से शुरू होगा और रॉक्स पर खत्म। सेडिमेंट्री की हेडिंग डालेंगे और फिर ये इतना लिखेंगे आप। फिर है मेटामॉर्फिक की हेडिंग डालेंगे और वेन से लेकर रॉक्स तक लिखेंगे। ये आपका आंसर नंबर 6 है लॉन्ग का। 3 पार्ट्स हैं आंसर नंबर 6 लॉन्ग के, ये आपको याद से करना है। और इनके एग्जाम्पल भी लिखना है, जैसे ये ग्रेफाइट ये सब है, इनके एग्जाम्पल भी 2-2 आप लिख देंगे। अब बात करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन की। अब सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, इग्नियस और सेडिमेंट्री। अब आपको क्या करना है, जहाँ सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक मांगा गया है, हाँ जितना सेडिमेंट्री में लिखवाया उतना सेडिमेंट्री में, जितना मेटामॉर्फिक में लिखवाया उतना मेटामॉर्फिक में। एक जगह इग्नियस और सेडिमेंट्री है तो इग्नियस में जितना लिखवाया उतना इग्नियस में, जितना सेडिमेंट्री में लिखवाया उतना सेडिमेंट्री में। तो ये आपका इस तरीके से डिफरेंस बिटवीन हो जाएगा। पेज नंबर डाल दीजिए 13 और 12। तो बच्चों ये आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।